हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, कल हमने आपका जो कोर्स है यानी कंपटीशन का जो मैथ का कोर्स है वो कल स्टार्ट किया था। कुछ इलनेस की वजह से जो स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था उसकी वजह से काफ़ी टाइम तक कुछ प्रोग्राम भी था जिसकी वजह से मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जो आपकी क्लास होगी वो कंटिन्यू चलेगी और आपको पता है बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो आर्मी की बात करें, चाहे वो यूपी पुलिस की बात करें, चाहे सीआरपीएफ की बात करें, यानी अलॉट ऑफ वैकेंसी आने वाली, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो अभी से लगना है हमें, ठीक है ना, अभी से लगेंगे और अपने कोर्स, अपने जो मैथ का कोर्स है और रीजनिंग का कोर्स है, मैथ और रीजनिंग हम ही कराने वाले हैं। मैथ और रीजनिंग का कोर्स जो हम बिल्कुल कंप्लीटली करने वाले 0 to हाई, यानी जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, फ्रेशर बच्चा है, वो भी कर पाएगा, वो भी सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है। वो भी आपकी जो क्लास होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नॉलेज विद आरिफ, वहाँ पे आप हमें सेंड कर सकते हो अपना जो कोई भी डाउट है, या फिर हमें जो कमेंट बॉक्स में उसमें भी आप सेंड कर सकते हो, उसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कल जो हमारा टॉपिक था वो चल रहा था आपका एचसीएफ और एलसीएम, जिसके अंदर मैंने एचसीएफ और एलसीएम के काफ़ी क्वेश्चन कराए थे। नॉर्मल क्वेश्चन काफ़ी करा चुके थे, एक दो क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा लेवल को भी उठाया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर लिया था जिसके अंदर पावर्स के रूप में क्वेश्चन था, वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन दोबारा लेंगे लेकिन क्वेश्चन दूसरा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन उसी टाइप का होगा लेकिन क्वेश्चन दूसरा होगा, लेकिन लेंगे वही टाइप, ठीक है। तो स्टार्ट करने वाले हैं, अपने पेन वगैरह और अपनी कॉफ़ी उठा लीजिए, आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, दूसरा मार्कर यूज करते हैं, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 3 गुना 7 की पावर 2। एक सेट तो ये है आपका। दूसरा सेट कौन सा आने वाला है? अगला सेट देखिए, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5 की पावर 2 गुना 7। और तीसरा सेट क्या है मेरे भाई आपका? 3 की पावर 4 गुना 5 की पावर 4 गुना 2 का एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। इसको जीसीडी भी बोल सकते हैं, एचसीएफ भी बोल सकते हैं। कल मैंने आपके जो इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस भी किया था, ठीक है मेरे भाई। कल की क्लास, मुझे उम्मीद है कि कल की क्लास आपने अच्छी तरीके से ली होगी, ठीक है। अगर कल की क्लास अच्छी तरीके से ली है तो कोई प्रॉब्लम आज की क्लास में नहीं होने वाली। अगर आज की क्लास ही ले रहे हो, पिछले वाली क्लास नहीं ली, तो पहले पिछली क्लास लीजिए फिर इस वाली क्लास पे आते हैं, ठीक है। चलो जी, क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किन का निकालना है? इन सभी का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अलग अलग सेट दे रखे हैं, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है। अलग अलग सेट का मतलब जिस तरीके से संख्याएं होती हैं वो अलग अलग सेट में होती हैं। जैसे मान लो 12 है, 24 है और 36 है, 3 संख्याएं हैं। इसी तरीके से ये भी अलग अलग 3 ही संख्याएं हैं, ठीक है। इनको सिर्फ पावर के रूप में लिखा हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ इसके अंदर। बात समझ में आई? बात सिंपल सी ये है कि ये 3 ही संख्याएं हैं, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, ठीक है। इनका एचसीएफ निकालना है। मैंने बताया था एचसीएफ किनका निकाल सकते हैं। एचसीएफ 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर है? चलो जी, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं। तो ये तो 3 है, एचसीएफ निकाल सकते हैं। अच्छा, ये आई कहां से? देखो, जैसे 12 है, 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 चौक 12। तो 2 को क्या लिख देंगे? 3 गुना 2 की पावर 2। इस तरीके से इन संख्याओं को इसने गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आज यहां तक क्लियर है? चलो जी, ठीक है, इससे आगे चलते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि 12, 24, 36 इस तरीके की संख्याएं थी, उनका एचसीएफ निकालना था। तो इसने जो संख्याओं को है वो गुणनखंड के रूप में रखा है, फैक्टर के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनके मेथड बहुत सारे हैं मेरे पास, कंटेंट बहुत सारा है, मेथड बहुत सारे हैं। लेकिन सबसे पहले बच्चों ये ध्यान रखना, अपना बेस, जो आपका बेस है
वो आपका अच्छा होना चाहिए। अगर बेस अच्छा है तो आपको मैं किसी भी मेथड पे लेके जा सकता हूँ। अगर बेस अच्छा नहीं है, यानी एलसीएम एचसीएफ का बेस नहीं पता, क्या एलसीएम होता है, क्या एचसीएफ होता है, किस तरीके से निकालते हैं, क्या होता है ये, तो अगर ये नहीं पता तो आपको किसी भी मेथड को मैं बताऊंगा, उस पर आप नहीं चल पाओगे, कंफर्टेबल नहीं फील करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि बेसिक के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। फिर बहुत सारे मेथड है, उनसे बात करेंगे। ठीक है, चलो जी बात करते हैं इसकी। सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। क्या एचसीएफ किस तरीके से निकाल लेंगे, कल इसके बारे में बताया भी था मैंने। एचसीएफ या मैं से बोल सकते हैं इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने वाले हैं। सबसे पहले कॉमन चीज देखो, कॉमन क्या है इनके अंदर, दो इसके अंदर भी है, दो इसके अंदर भी है, दो इसके अंदर भी है। एचसीएफ निकालने कॉमन चीज देखते हैं और कॉमन की सबसे छोटी पावर रखेंगे, ये ध्यान रखना। मुझे पता मैं एचसीएफ के बारे में बात कर रहा हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन कॉमन वाले पार्ट की सबसे छोटी पावर रखते हैं इस तरीके के निकालने में। ठीक है ना, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, यानी एचसीएफ में क्या आएगा, एचसीएफ में आएगा 2 सिर्फ, क्योंकि 2 की सबसे छोटी पावर 2 की पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं उसका पावर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, 2 का काम खत्म हुआ, आगे चलते हैं। 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है और 3 इसके अंदर भी है। अच्छा जी, 3 की पावर सबसे कम कौन से वाले में, आप कहोगे ये है जी। चलो जी, हमने ये भी लिख दिया 2 गुना 3, 3 का मैटर भी खत्म हुआ, 2 का मैटर भी खत्म हुआ। ठीक है, 3 और 2 कैंसिल हुए, इनका काम खत्म हो गया, इतना ही काम था इनका 3 और 2 का। चलो जी आगे चलते हैं। 5 इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर भी है और 5 इसके अंदर भी है। 5 की सबसे छोटी पावर के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे छोटी 5 की पावर क्या है, 5 की पावर 2। सबसे पावर छोटी कौन सी है, 5 की पावर 2। तो मैंने यहां पे लिख दिया 5 की पावर 2। अगर मैं अब कोई सा भी देखता हूं, क्योंकि एचसीएफ निकाल रहा हूं, 7 इसके अंदर है, इसके अंदर है, लेकिन 7 इसके अंदर नहीं है। ठीक है ना, तो और कोई सा पार्ट कॉमन नहीं हो सकता। अगर कोई सा भी पार्ट कॉमन का मतलब तीनों में होना चाहिए, 4 है तो चारों में होना चाहिए, 5 है तो पांचों में होना चाहिए। तो कोई पार्ट और इनके अलावा कॉमन नहीं है। जब इनके अलावा कॉमन नहीं है तो वो नहीं लिखना, एचसीएफ के अंदर कॉमन पार्ट लिखा जाता है और उसकी सबसे छोटी पावर लिखी जाती है। तो एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया है 2 गुना 3 गुना 5 की पावर 2। इसको संख्या में भी चेंज नहीं करना है। इसी तरीके से ऑप्शंस मिलेंगे, वो ऑप्शंस क्लिक कर देना है जो उनसे ऑप्शंस होगा। समझ में आया मेरे भाई? ठीक है, यानी एचसीएफ के अंदर जो पार्ट कॉमन होता है वो देखना है और उसकी सबसे छोटी पावर रखनी होती है एचसीएफ के अंदर। ठीक है, जो कॉमन पार्ट नहीं है वो नहीं लिखना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, एचसीएफ तो ये हुआ है। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम कैसे निकलेगा, यानी ले से कैसे निकलेगा। ठीक है, ले से कैसे निकलेगा। एक क्वेश्चन कल कराया था, एक क्वेश्चन आज करा रहा हूं, काफी आराम से क्वेश्चन करा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अब भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो कुछ ना कुछ दिक्कत है, फिर तुम्हारे अंदर ही दिक्कत है। ठीक है ना, आप अपना तरीका बदलिए पढ़ने का, तभी आप समझ पाओगे। क्योंकि जो स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं, इतना स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं कराएगा बेटा। बिल्कुल 0 लेवल से उठा रहा हूं आपको हाई लेवल तक। ठीक है, एक एक पॉइंट किस तरीके से क्या करना है वो सारे एक एक पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं। चलो जी, ये एचसीएफ था आपका। एलसीएम के ऊपर बात कर लेते हैं, एलसीएम किस तरीके से निकलेगा जी। एलसीएम के अंदर भी पहले कॉमन पार्ट देखने होते हैं आपको, बात दोनों में वही करनी है। लेकिन एचसीएफ के अंदर कॉमन पार्ट की सबसे छोटी पावर रखी थी, सबसे छोटी घात रखी थी। इसके अंदर उल्टा करना है, इसके अंदर कॉमन पार्ट की सबसे बड़ी पावर रखनी होती है, ये बात का ध्यान रखना। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2। सबसे बड़ी 2 की पावर कौन सी है, 2 की पावर 3 है। ठीक है जी, 2 की पावर 3। ऐसा क्यों है, कारण का पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए ऐसा हुआ क्यों। कॉमन पार्ट एलसीएम के अंदर, एलसीएम तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है, ठीक है ना, मल्टीप्लायर बोलते हैं जिसको, तो इसके अंदर तो छोटा होना चाहिए था। देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है जो दी हुई संख्याओं को काट दे, जो दी हुई संख्याओं को काट दे। जैसे मान लिया संख्याएं हैं 2 4 6, अगर मैं ऐसी संख्या पूछूं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों संख्याओं को काट दे, तो आप सीधा सा बात बताओगे कि जी 2 होगा, बड़ी से बड़ी। यानी ये क्या निकल रहा है हमने, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इससे 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती जो इन तीनों को काट दे। ठीक है ना,
कौन सी लोगे? 4 लोगे। 4 लोगे तो 2 कहाँ कटेगा? 2 डिवाइड नहीं हो सकता ना। कटने का फॉर्मूला कल भी बताया था मैंने। कटने का मतलब मेरा होता है विभाजकता से, मतलब कटने का मतलब किससे? विभाजकता से। तो HCF कितना आया? 2। और एलसीएम की बात करें, एलसीएम संख्याओं से कटता है। एलसीएम क्या होता है? संख्याओं से कटता है। कट कब सकता है? जब 6 से बड़ा होगा। 6 तो होना ही होना चाहिए, 6 से बड़ा तो होगा ही होगा, ठीक है ना, इससे तो छोटा हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं कौन सा होगा भाई। तो अगर मैं 12 की बात करूं, अगर मैं 12 की बात करूं, 12 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, तीनों से कटता है। तो आया एलसीएम बड़ा नहीं आया, इस वजह से ये कारण होता है यहां, इसी वजह से बड़ी पावर रखी जाती है यहां, यही कारण होता है कि बड़ी पावर रखी जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ये। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल लेंगे तो पावर छोटी रखते हैं, क्यों? वो संख्याओं को डिवाइड करता है। एलसीएम में बड़ी रखते हैं क्योंकि वो संख्याओं से कटता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो जी, एचसीएफ हुआ था, एलसीएम कर रहे थे। तो 2 की पावर 3, मैंने यहां पे बड़ी पावर रख लिया, 2 का किस्सा खत्म हुआ। 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है। 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी? 3 की पावर 4 है यहाँ पे। चलो जी, 3 की पावर 4। आगे चलते हैं जी, क्या है और कौन सा कॉमन पार्ट है? 2 का कैंसिल, 3 का कैंसिल, 5 को देखते हैं। 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 सबसे बड़ी पावर है इसके अंदर। ठीक है जी, और बात करते हैं, 5 का मामला कैंसिल हो गया, 5 को खत्म करो। और क्या बचा? 7 इसके अंदर है जी, बिल्कुल है। 2 3 तो हो गया ना। 7 इसके अंदर है जी, है। 7 इसके अंदर है जी, बिल्कुल है। तो 7 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 7 की पावर 2। अब कहोगे जी इसके अंदर तो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसके अंदर जो कॉमन पार्ट है उनकी बड़ी पावर तो लेनी है, जो कॉमन पार्ट नहीं है उनको भी लेना है और उनकी भी बड़ी पावर। मान लो इसी के अंदर होता, इसके अंदर ना हो, तब भी लेना पड़ता। ठीक है, अगर ऐसी कोई संख्या है 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5, 7 इसके अंदर नहीं है तब भी लिया है। अगर मान लो 7 इसके अंदर ही होता, इसके अंदर ना होता, तब भी लेते 7 की सबसे बड़ी पावर। यही अंतर होता है इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। बात समझ में आई? तो ये आपका क्या था? ये एचसीएफ था, में से था, और ये क्या था? एलसीएम था, यानी ले से था। इस तरीके से इनको फाइंड आउट किया जाता है जब इस रूप के आते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। हाँ जी, अगर बात समझ में आ रही है तो थम्स अप कीजिए, थम्स अप कीजिए, आप कमेंट भेजिए थम्स अप का जी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक 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 है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन इसके ऊपर और फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या है, किस तरीके से करना होता है। इसको रफ कर देता हूं, इसको रफ कर देता हूं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। मैं दोनों के अंदर एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकलवा रहा हूं इसी वजह से, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 गुना 3 गुना 5 की पावर 2 गुना 7। चलो जी आगे देखो, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 गुना 7 की पावर 2 गुना 11। सेकंड सेट था ये। 2 गुना 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 4 का एचसीएफ बताइए क्या होगा। का एचसीएफ बताना है मेरे भाई, क्या होगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, कीजिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, क्वेश्चन कीजिए प्लीज, आंसर भेजिए जल्दी जल्दी। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ये क्वेश्चन है आपके पास। 2 की पावर 3 गुना 3 गुना 5 की पावर 2 गुना 7। क्वेश्चन करो। हाँ जी, आ रहा है कुछ आंसर? कुछ आंसर आ रहा है क्या? चलो जी हम कराते हैं, ठीक है ठीक है। एचसीएफ भी कराने वाले हैं इसके अंदर, एलसीएम भी कराने वाले, दोनों कराएंगे, एचसीएफ भी और एलसीएम दोनों कराएंगे, ठीक है ना। चलो जी करते हैं स्टार्ट। एचसीएफ मैंने बताया सबसे पहले कॉमन पार्ट ले लेते हैं। 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है। एचसीएफ निकालने हैं। क्या निकालने हैं? सबसे पहले एचसीएफ निकालने हैं। 2 इसके अंदर भी, 2 इसके अंदर भी, 2 इसके अंदर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिया जाएगा? 2 कॉमन है, सबसे पहले 2 की सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर यानी सिर्फ 2 गुना
दो का किस्सा हुआ खत्म, दो का इस किस्सा हुआ खत्म। चलो जी आगे चलते हैं। 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है। 3 की सबसे छोटी पावर क्या है? 3, तो 2 गुना 3। चलो जी आगे चलो, 2 गुना 3 हुआ, ठीक है जी। 3 इसके अंदर, 5 इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर भी है। तो 5 की सबसे छोटी पावर देखेंगे, 5 की सबसे छोटी पावर कौन सी है मेरे भाई? मेरे भाई ये 5 की सबसे छोटी पावर है 2 गुना 3 गुना 5। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2 3 5 होगी, अगर इसके अलावा कोई भी होगी संख्या तो तीनों में कॉमन नहीं होगी। क्यों? इसके अंदर तो तीनों ही संख्या थी और तीनों ही आ गई। अगर कोई भी नंबर एक्स्ट्रा होगा इसके अंदर नहीं आएगा। और एचसीएफ के अंदर वो वही पार्ट रखा जाता है जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है वही पार्ट रखा जाता है ना। तो एचसीएफ क्या आया? 2 गुना 3 गुना 5 हुआ। क्या हुआ एचसीएफ? 2 गुना 3 गुना 5। चलो जी आगे चलो, एलसीएम निकालते हैं। ये एचसीएफ हो गया मेरे भाई, ये क्या हुआ? एचसीएफ, जिसको क्या बोलते हैं? मैं से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं से बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम किस तरीके से होगा? एलसीएम के अंदर जो कॉमन पार्ट है उसकी बड़ी पावर रखनी होती है, जो कॉमन पार्ट है उसकी बड़ी पावर रखनी होती है। चलो जी बड़ी पावर रखते हैं कॉमन पार्ट की, क्या होगी? 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 क्या होगा? 2 की पावर 4, कॉमन पार्ट बड़ी पावर। ठीक है, 2 की पावर 4 हुई। 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है। 3 की बड़ी पावर क्या हुई? 3 की पावर 3। चलो जी आगे चलो, 5 इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर भी है। 5 की सबसे बड़ी पावर, 5 की पावर 4। चलो जी ये तो पार्ट हो गया कंप्लीट। 2 3 5 का मसला तो खत्म हुआ, 2 3 5 का मसला हुआ खत्म। अब 7 इसके अंदर भी है, 7 इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। पढ़े कोई बात नहीं, हो या ना हो एलसीएम के अंदर लिखा जाता है। तो 7 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 7 की पावर 2। ठीक है, 7 का मसला भी खत्म हुआ। अब क्या बचा? अब आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ 11 बचा। तो 11 को इसी तरीके से मल्टीप्लाई में रख देते हैं, गुना 11 कर दिया। गुना क्या कर दिया? 11 कर दिया। और ये आपका क्या आया है? ये आपका एलसीएम आया है। ये क्या है? एलसीएम, जिसको बोलते हैं लेस है। क्या बोलेंगे इसको? लेस है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये इसी तरीके से किए जाते हैं, और इनका कोई तरीका नहीं है। अगर इनका कोई और तरीका होगा, मैं वादा करता हूं आपको वो तरीका भी मैं ही बताने वाला हूं। ठीक है ना? तो ये जो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, इस पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन सारे के सारे इसी तरीके से होंगे। और एक बात बताता हूं मैं आपको, एसएससी जीडी के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो वी बोर्ड मास के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वी बोर्ड मास का अलग से पूरी क्लास कराई थी मैंने, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा था। ठीक है ना? जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से मिलेंगे सभी के सभी, देख लेना आप। ठीक है ना? वी एसएससी जीडी के लिए मैंने क्रैश कोर्स शुरू कराया था, जिसके अंदर वी बोर्ड मास एक अलग से चैप्टर कराया था मैंने, बिल्कुल। ठीक है ना? लगभग 3-4 क्लासें उसकी वी बोर्ड मास की। और वी बोर्ड मास के काफी क्वेश्चन आज की जो सेकंड मीटिंग हुई थी, शायद फर्स्ट या सेकंड मीटिंग के अंदर, और ओवरऑल पूरे एग्जाम को देखा जाए तो एसएससी जीडी के अंदर काफी क्वेश्चन वी बोर्ड मास के पूछे जा रहे हैं। और एसएससी ने वी बोर्ड मास के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था दिल्ली कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसके अंदर भी एसएससी के द्वारा जो वी बोर्ड मास के क्वेश्चन थे, काफ़ी क्वेश्चन अच्छी तरीके से पूछे गए थे। तो वी बोर्ड मास यानी जो आपका सिंप्लीफिकेशन है उसके अंदर भी वी बोर्ड मास को कराया जाता है। तो वहाँ को वो जो चैप्टर है उस चैप्टर को बहुत उठा रहा है एसएससी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है? अच्छा जी, ये समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया है? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो जी आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं और किस तरीके को उनको सोल्व किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, इसको रफ करता हूं। जी मैं कौन कौन से टाइप कराऊँ? एक जो नॉर्मल एलसीएम निकालना होता है वो टाइप करा चुका हूँ, नॉर्मल एचसीएफ निकालना होता है वो टाइप करा चुका हूँ। फर्स्ट टाइप तो वो था। सेकंड टाइप इस ये जो पैटर्न था जो आपका पावर्स के रूप में संख्याएं आती हैं, वो सेकंड टाइप था। थर्ड टाइप कराने वाला हूँ। ठीक है, नोट करके चलना थर्ड टाइप क्या होगा। जितने टाइप करा रहा हूँ, वादा है एक भी टाइप यानी कोई भी टाइप जो होगा एग्जाम के अंदर यहाँ से बाहर नहीं आएगा। हर एक टाइप इसी क्लास से आने वाले हैं। ठीक है ना? जो आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर कराया जा रहा है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो। ठीक है, बात करते हैं अगले टाइप के, फ्रैक्शन टाइप। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं भिन्न को। किसको बोलते हैं? भिन्न को। अगर भिन्न का भी नहीं पता तो अभी बता रहा हूं, मान लो a/b इस तरीके से है, जिसके अंदर अंश भी होता है और जिसके अंदर हर भी होता है। अब याद आ गया होगा, अगर अब भी याद नहीं आया
तो आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है ना। ये नॉर्मल चीज है, भिन्न का पता होना तो नॉर्मल है, ठीक है, चाहे वो साइंस साइड का बच्चा हो चाहे आर्ट साइड का बच्चा हो, ठीक है। अंश हर का सबको पता होता है, भिन्न क्या होती है सबको पता होता है, ठीक है ना। इसके अंदर कोई अलग बात नहीं है कि अंश का नहीं पता या हर का नहीं पता। तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर। अब क्या है, क्यों करा रहा हूं मैं इसको, क्योंकि कभी कभी जो है इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से, मान लिया भिन्न आई आपके पास a अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ का HCF क्या होगा, का HCF क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया आपके पास। a अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ का HCF क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। किस तरीके से करोगे ऐसे क्वेश्चन को, तो इसका तरीका पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। जब मेथड पता होगा तभी तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक, बिल्कुल। इस क्वेश्चन को तभी किया जा सकता है जब आपको मेथड का पता हो, ठीक है। चलो जी, बात क्या करते हैं, अगर इसका HCF निकालना है, यहां लिख रहा हूं, अगर फ्रैक्शन का HCF निकालना है, भिन्न का HCF निकालना है, भिन्न का HCF अगर निकालना होता है तो आप क्या करोगे, जो अंश होता है अंशों का HCF निकाल लेंगे और हरों का क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। हरों का LCM निकाल देंगे। हरों का क्या निकाल देंगे मेरे भाई, LCM निकाल देंगे। हरों का क्या निकाल देंगे, LCM निकाल देंगे। अगर LCM निकालना होता है भिन्न का, देखो भिन्न का HCF किस तरीके से, अगर भिन्न है तो क्या करेंगे, अंशों का तो HCF निकाल देंगे, बटे हरों का क्या निकाल देंगे, LCM निकाल देंगे। अंशों का क्या निकाल देंगे, HCF, यानी HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। जो आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। इस तरीके से करते हैं। अब पहले HCF के बारे में ही बात करेंगे, जितने क्वेश्चन होंगे हम HCF के ही उठाने वाले हैं, फिर LCM उनके साथ चलेंगे। LCM के अंदर क्या होता है, अगर LCM निकालना होता है, LCM अगर निकालना होगा तो ऊपर वालों का तो LCM कर देंगे, यानी अंशों का तो कर देंगे LCM, और हरों का क्या कर देंगे, HCF कर देंगे। हर का क्या कर देंगे, HCF कर देंगे। इस तरीके से करना है, ठीक है ना। LCM और HCF का मामला समझ में आया नहीं आया जी, LCM और HCF का मामला समझ में आया नहीं आया भिन्न के अंदर जी, बिल्कुल समझ में आया। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। पहला क्वेश्चन लेके आने वाला हूं आपके सामने, ठीक है। इसको रफ करता हूं मैं। बेटा हर एक टाइप अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से टाइप पे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। जितने भी टाइप कर रहा हूं अच्छी तरीके से कर लेना उसको, क्योंकि किसी को नहीं पता होता, हमें भी पता नहीं होता भाई कौन से टाइप से क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है पिछले एग्जाम को देखकर कि ट्रेंडिंग में चल क्या रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो उसने पिछली बार फॉलो किया था वही अगले एग्जाम में फॉलो करने वाला, ऐसा कुछ नहीं पता एग्जामिनर का क्या रखने वाला है क्या रखने वाला नहीं है। तो एक तो बात है कि अगर मैथ है और ये चैप्टर दे रखे हैं तो रखेगा तो उसके अंदर ही, तो हम हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जब हमारा हर टॉपिक कवर होगा तो हमें कोई टेंशन नहीं है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। जब हमारी हर टॉपिक पे पकड़ होगी तो हम हर टॉपिक का क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है 7/14 7/9 हो जाता है क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत नहीं है। 7/9 14/15 14/15 7/10 7/10 का HCF इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। बात समझ में आ रही है। 7, 14 और 7 ऊपर हैं और नीचे 9, 15, 10 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या है ये सारी की सारी भिन्न हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अभी HCF निकालने के लिए मैंने सीधी सी बात बताई थी कि ऊपर वालों का क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है, और नीचे वालों का क्या निकालना होता है, LCM निकालना होता है। जब HCF निकालेंगे तो ऊपर वालों का क्या निकालना है, HCF,
और नीचे वालों को क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ किस तरीके से निकालना होता है, दो संख्याएं ले लो कोई भी, उनमें से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करो। ठीक है, यानी 7 ले लिया और 14 को भाग कर रहे हैं, 7 दूनी 14, पूरा पूरा कटा है, यानी इसका और इसका 7 है, इसे डिवाइड करो 7 से कट जाएगा, यानी जो इनका एचसीएफ है ऊपर वालों का, एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 7। डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को काट दे, कौन सी है वो, 7 ही है, इससे बड़ी कोई सी संख्या नहीं है जो तीनों को डिवाइड करेगी, कौन सी है, 7। ठीक है, हाँ जी, 9, 15, 10 का क्या निकालना है, एलसीएम, क्योंकि ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना था, ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल दिया, नीचे वालों का क्या निकालना होगा, एलसीएम। जब भी फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछता है तो हमें ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना होता है और नीचे वालों का एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में, चलो जी, ऊपर वालों का तो 7 आया, नीचे वालों का देखते हैं, 9, 15 और 10, किससे डिवाइड कर रहे हो, 5 से ही डिवाइड कर लो डायरेक्टली, ये तो 9 बचेगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3 से कर लो, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 2, 3 और 2, 3 2 से ही कटेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस किया था मैंने पिछली क्लास में। 5 तिया 15, 15 ती 45 और 45 दूनी कितना हुआ मेरे भाई, 90, 45 दूनी कितना हुआ, 90, तो एलसीएम कितना आया, 90 आया है। तो इसका जो सब आंसर जो होगा, यानी इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 7/90, इसका आंसर जो होगा 7/90। यानी अगर बात करें 7/9, 14/15 और 7/10 के एचसीएफ की बात अगर करते हैं तो वो एचसीएफ कितना होगा मेरे भाई, वो होगा 7/90। ठीक है, वो जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 7/90। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा जी एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लिए, एचसीएफ भी यही है, एलसीएम भी यही है, ऐसा नहीं होता। जब एचसीएफ निकालना होता है फ्रैक्शन का, मैंने शुरू में ही लिखा है, जब एचसीएफ फ्रैक्शन का निकालना होगा यानी भिन्नों का एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल लोगे और नीचे वालों का एलसीएम। तो ये जो आया है कंप्लीटली ये एचसीएफ ही है, ये एचसीएफ ही है। ठीक है, जब भिन्नों का एलसीएम निकाल लेंगे तो ऊपर वालों का एलसीएम निकलेगा और नीचे वालों का एचसीएफ, इसी तरीके से लिखा जाएगा और वो एलसीएम ही होगा, ना कि एचसीएफ। इस बात का ध्यान रखना है। और क्वेश्चन देखते हैं एचसीएफ पर, एक क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2/3 सॉरी 9/10, 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का एचसीएफ ज्ञात करो। क्या निकालना है मेरे भाई, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इन तीनों ये जो सारी फ्रैक्शन लिखी हुई हैं, सीधी सी बात है, एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है फ्रैक्शन का, काफ़ी डीपली बताया था, अभी ट्राई करते हैं। चलो जी, कोई भी दो संख्या उठा लीजिए, क्योंकि ऊपर वालों का तो एचसीएफ ही निकालना है, या इसी तरीके से अगर पता कर सकते हो तो पता कर लो। ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड करेगी, ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन सभी को डिवाइड करेगी, कौन सी हो सकती है, 3 हो सकती है, क्योंकि 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 3 के अलावा कोई नहीं है। चलो वैसे ही करते हैं, 12 18 को उठा लो, 12 से डिवाइड कर रहे हैं 18 को, 12 कम 12 बचेंगे कितने, 6, 6 से डिवाइड करो 12 को, 6 दूनी 12। ठीक है जी, 6 से 12 और 18 का कितना आया, 6। अब 6 से किसको डिवाइड करेंगे, 6 से इसको डिवाइड करो जरा, 6 से 9 को डिवाइड करना, 6 कम 6, 9 में से 6 गए कितने बचेंगे, 3, 9 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 3 को यहाँ नोट करो और 6 को यहाँ पे, 3 दूनी 6। अब क्या बना, इन तीनों का 3 बन गया। अब क्या बना, इनका तीनों का 3 बन चुका है। कितना बना, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, इन तीनों का कितना बन गया, 3 बना। अब 3 से इसको डिवाइड करके देखेंगे कट रहा है, नहीं कट रहा, जी बिल्कुल कट रहा है। तो क्या हुआ, इनका एचसीएफ ऊपर वालों का एचसीएफ आया 3, ऊपर वालों का एचसीएफ कितना आया, 3। ठीक है जी, अब बात करते हैं नीचे वालों का एलसीएम भी तो निकालना पड़ेगा, यही तो फॉर्मूला है। चलो जी निकालते हैं, 10, 25, 35 और 40। भाई 5 से डिवाइड कर लो, इसी में ही आसान नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो जी, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। 2 से डिवाइड कर लो, 2 से एक बार, 5 ऐसी रहेगा, 7 ऐसी रहेगा, 2 चौक 8, फिर 2 से करोगे, यानी 4 जब 2 गुना 2 में ही टूटेगा, इसके अलावा और किसी में नहीं टूटने वाला। 4 से करोगे तो 4 बार, तब भी 4 ही आएगा। ठीक है,
चलो जी गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 सत्ते कितने हो जाएंगे, 50 गुना 7 350, 350 गुना 4, 350 गुना 4 कितने होंगे, चलो जी 4 0 0, 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगा दो, 4 तिया 12 और 2 14, तो यानी कितना आएगा इनका एलसीएम कितना आने वाला है, 1400 आने वाला है। एलसीएम क्या आने वाला है, 1400 आने वाला है। तो 3/1400 क्या आ गया, 3/1400, इसका क्या है कंप्लीटली एचसीएफ। इसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ, क्योंकि ऊपर क्या लिखा जाता है मेरे भाई, ऊपर लिखा जाता है आपका एचसीएफ और नीचे क्या लिखा जाता है, एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शन का क्या निकालने हैं, एचसीएफ निकालने हैं। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। इस तरीके से इनका एचसीएफ फाइंड आउट किया जाता है, किसका, जो फ्रैक्शन है उनका। सीधी सी बात फिर बात करते हैं कि जब भी किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आप फ्रैक्शन के जो अंश होते हैं, जो भिन्न का अंश होगा, उन सभी अंशों का एचसीएफ निकाल लोगे, वो लिखोगे, और जो उसके हर होंगे उनके हर का एलसीएम निकाल लोगे, बटे में वो लिखोगे। वो जो आंसर आएगा वो आपका एचसीएफ होगा सिर्फ, ठीक है। बात इसके उल्टी करें कि अगर एलसीएम पूछता है किसका, फ्रैक्शन का, यानी भिन्न का अगर एलसीएम पूछता है तो आप क्या करोगे, भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वालों का एलसीएम यानी अंशों का एलसीएम निकाल लोगे, वो लिखोगे, और जो आपके हर होंगे हर का एचसीएफ निकाल लोगे, वो लिखोगे, ठीक है। अब जो आपका कंप्लीट आंसर बनेगा, वो आंसर जो होगा आपका, उसी को बोलते हैं हम भिन्नों का क्या, एलसीएम, ठीक है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किसके ऊपर कराएंगे, अब एलसीएम के ऊपर क्वेश्चन कराने वाले हैं। रफ कर रहा हूं इसको, चलो जी। क्वेश्चन क्या होगा, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम। एलसीएम मतलब लेस है, एलसीएम मतलब क्या निकालना है, ले से निकालना है। बात समझ में आ रही है, एलसीएम क्या निकालना है, ले से निकालना है, ठीक है जी। क्या करेंगे, ऊपर वालों का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, सीधी सी बात है। एलसीएम आपको मैं बता बता के थक चुका हूं किस तरीके से लिखता है, निकालना शुरू कर दें। 2 3 4 9, चलो 2 से डिवाइड कर लो, 2 एकम 2, 3 है, 2 दूनी 4 और 9 बच गया। फिर 3 से डिवाइड कर लो, 1 1 2 3 तिया 9। अब ये 2 और 3 से ही डिवाइड होने वाले हैं, अन्यथा और किसी से डिवाइड नहीं होने वाले, ठीक है ना। चलो जी, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और अब 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 होगा। 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। तो ऊपर वालों का जो एलसीएम है वो कितना आया, 36। लेकिन नीचे वालों का एलसीएम थोड़ी ना निकालना है, नीचे वालों का तो एचसीएफ निकालना है, क्योंकि देखो फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकालने हैं ना। ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दे तो नीचे वालों का क्या निकलेगा, एचसीएफ। अब ऐसी कोई संख्या जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड करे, बड़ी से बड़ी, कौन सी होगी वो संख्या, एक के अलावा कोई नहीं हो सकती, क्योंकि 3 से तो सारे के सारे नहीं कटने के, तो 300 ऊपर तो जा नहीं सकती। 2 से सारे नहीं कट सकते, क्यों नहीं कट सकते, ये सारी की सारी कैसी संख्या, विषम संख्याएं हैं। तो बचा क्या, एक, एक से सारी की सारी कटेंगी, यानी इनका एचसीएफ नीचे वालों का क्या होगा, 1 हो जाएगा। इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि एचसीएफ वही संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करती हैं। 1 के अलावा नीचे वाली संख्या किसी और संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 36/1। तो ये क्या है, एलसीएम। इसको 36 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसको 36 भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, हाँ जी, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ये किसका क्वेश्चन था, ये एलसीएम का क्वेश्चन था। एलसीएम के क्वेश्चन को इसी तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसके अंदर अगला क्वेश्चन और लेते हैं। इसको रफ कर रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है इसके अंदर, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालना। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट का टाइम आपके पास है, सॉल्व करो क्वेश्चन। 1 मिनट का टाइम आपके पास है।
हाँ जी, किसी का आ रहा है कोई आंसर? किसी का कोई आंसर? मैं ही करूं? ठीक है, हम ही कराते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। लीजिए, एलसीएम निकालना है किसका? फ्रैक्शन का। तो ऊपर वालों का तो क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम, और नीचे वालों का एचसीएफ। एलसीएम निकालते हैं। निकला है एलसीएम तो 2 पंजे 10 और 10 चौक 40। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, 40 होगा। 40 होगा या 20 होगा? अरे 40 होगा या 20 होगा? 20 होगा, ठीक है ना। देखो किस तरीके से, 2 5 4, 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 5 यहाँ जाएगा, 2 दूनी 4, तो क्या होगा? 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। एलसीएम कितना आया इसका? 20 आया। एलसीएम क्या आया? 20 बटे, बात करेंगे आप एचसीएफ की। बात किसकी करेंगे? एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ उस संख्या को बोलते हैं जो दी हुई संख्याओं को पूरी पूरी डिवाइड कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी पूरी डिवाइड करे। देखना जरा, 3 हो सकता है क्या? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 नम 27, और 3 से ज्यादा ले भी नहीं सकते, क्योंकि 3 से ज्यादा ले लिया फिर 3 कहां कटेगा? सभी संख्या ही कटनी है ना। तो ऐसी कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी जो इन सभी को डिवाइड करेगी? वो कौन सी होगी? 3 होगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो 20 बटे 3 होगा, और इसको क्या बोल लेंगे? एलसीएम बोल लेंगे, ना कि एलसीएम एचसीएफ, ठीक है ना। ये क्या होगा? एलसीएम। मैंने पहले भी बताया था ये क्या होता है, इसी तरीके से करना होता है, ठीक है। इसके अंदर इसी तरीके से करना होगा, तभी आप एलसीएम निकाल पाओगे और तभी एचसीएफ निकाल पाओगे। यानी जब भी फ्रैक्शन में देगा, अगर मान लो फ्रैक्शन दे के आपसे एलसीएम पूछता है, तो ऊपर वालों का एलसीएम निकाल लोगे, यानी अंशों का एलसीएम निकाल लोगे, और हर का क्या निकाल लोगे? एचसीएफ, और उसको एक साथ बना के लिखोगे, ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी, अगर बात समझ में आ रही है तो थम्स अप कीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको रफ कर रहा हूँ। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा वो, सभी करेंगे उस क्वेश्चन को। आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो। क्वेश्चन है आपका 2/3, 4/5, 6/7 का एचसीएफ। 6/7 का एचसीएफ क्या होगा? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। 2/3, 4/5, 6/7 का एचसीएफ क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 15 सेकंड आपके पास, आंसर दो जल्दी। 15 सेकंड आपके पास है, जल्दी आंसर दो। करो, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। जल्दी जल्दी, फास्ट। 5 सेकंड बची है आपके पास, देखते हैं कितनों का आंसर आता है। ज़्यादा ही होगी 5 सेकंड से भी, 15 सेकंड से भी, ठीक है। चलो हम कराते हैं किस तरीके से होगा क्वेश्चन। देखो, एचसीएफ निकालना है, क्या करेंगे? एचसीएफ के लिए तो एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा ऊपर वालों का। ऊपर वालों का यानी 2 का, 4 का और 6 का। सीधी सी बात है, इनका एचसीएफ क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे। वो 2 हो सकती है, ये मैक्सिमम 2 से ही कट सकती हैं तीनों, इससे ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि जब इससे ऊपर होगा तो 2 तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। और 2 से सारी डिवाइड हो रही है, तो इनका एचसीएफ क्या हुआ? 2 हुआ। नीचे आ जाओ, इन नीचे वालों का क्या निकालना होता है? इनका निकालना होता है एलसीएम। इनका क्या निकालना होता है मेरे भाई? इनका निकालना होता है एलसीएम। एलसीएम जब इनका निकाल लोगे, सारी की सारी विषम संख्याएं, कॉमन कुछ है नहीं, तो सीधी गुना करो। 3 पंजे 15 और 15 सत्ते कितना होगा? 105। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2/105। और है क्या ये आपका एचसीएफ है। ये क्या है? एचसीएफ। हमने इसके अंदर एचसीएफ भी निकाल रहा है, एलसीएम भी निकाल रहा है, लेकिन एचसीएफ का तरीका ही ये है, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ के दोनों तरीके मैंने अलग अलग डिस्कस किए हैं आज आपके सामने, ठीक है, और काफी डीपली इनको बताने की मैंने कोशिश भी की है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अगर कोई इनके अलावा इसी टाइप पे क्वेश्चन पूछना चाहता है, जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज विद आरिफ के नाम से, उसके ऊपर आप हमें क्वेश्चन को भेज सकते हो। आपका क्वेश्चन कल ही सोल्व करा दिया जाएगा, ठीक है ना, साथ के साथ। जैसे आज हमने ये टॉपिक कराया ना, अगर आपको इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, चाहे किसी भी बुक का हो, ये मैटर नहीं करता, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, कोई मैटर नहीं करता, आप उसका फोटो लीजिए या आप क्वेश्चन को लिख के हैंड राइटिंग में भी देंगे। अगर नॉलेज विद आरिफ पे मेरे पास क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपको सोल्व कराया जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा और कोई टाइप है, देखो और टाइप भी सोल्व करा दिया जाएगा, लेकिन उसका फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चे उस टाइप को नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आने का, ठीक है ना। अगर फिर भी
इनके अलावा जब मैं पूरा पैटर्न करा दूंगा इसका एचसीएफ और एलसीएम का पूरा चैप्टर हो जाएगा। अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो एचसीएफ एलसीएम का वो पूछ सकते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइप होते रहते हैं उनके अंदर कोई दिक्कत हो वो साथ के साथ आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। जिससे शेयर करने से क्या होगा, जो आप जैसे बच्चे हैं वो और भी फायदा उठा सकते हैं इसका। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।